अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी गर्दन में इशू आ जाए, नेक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, तो उससे फिर प्रॉब्लम ये आते हैं कि आपकी उंगलियों तक, आपके बाजू में पेन आता है। आपके जो बाजू हैं उनमें हल्का हल्का दर्द, और अक्सर तो फिर मूवमेंट भी ख़त्म हो जाती है, फिर उसको फ्रोज़न शोल्डर की तरफ चले जाते हैं। तो ये बड़ा आजकल कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपको इस पे योगा के हवाले से बात करूंगा कि योगा इसको कैसे ट्रीट करता है। अगर आपके गर्दन में प्रॉब्लम आ गया, आपकी गर्दन में कोई आपके वर्टिब्रास जो हैं वो, या आपकी मसल्स या नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया, तो ये सारे इशू आ सकते हैं। अब आपने सबसे पहले तो देखना ये है कि अगर आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम प्रेशर पॉइंट से क्या कर सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम प्रेशर पॉइंट से शुरू करेंगे। लेफ़्ट हैंड का जो अंगूठा है, एक तो आप इसको नीम गर्म पानी में डिप करें, काबिल बर्दाश्त हो, किसी गिलास में ले लें या कप में ले लें, काबिल बर्दाश्त आप नीम गर्म पानी लें सादा, उसमें अंगूठा लेफ़्ट हैंड का डिप कर दें, पूरा अंगूठा। और इसको जो है वो आप 15 मिनट के लिए हीट दें, नीम गर्म पानी में डुबोए रखें आप। अगर पानी ठंडा हो जाए तो उसको चेंज कर लें। 15 मिनट तक इसको हीट मिलनी चाहिए। एक तो ये हो गया। ये दिन में 3 से 4 दफ़ा करना है, कम से कम 2 दफ़ा कर सकते हैं सुबह शाम, लेकिन 3 से 4 दफ़ा हो तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो है वो आप अंगूठे को ये नाखून से पकड़ेंगे, नाखून से पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करेंगे, राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, ऐसे खींचते हुए, नाखून से पकड़ के खींचना है, खींच के और फिर राइट लेफ़्ट करना है लेफ़्ट हैंड के अंगूठे को। छोड़ दें, फिर ऐसे खींचें 4-5 दफ़ा, ट्विस्ट करें, फिर छोड़ दें। ये आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है ये एक्सरसाइज, और दिन में 3 से 4 दफ़ा। नाखून से पकड़ा, खींचा, और फिर ये लेफ़्ट हैंड के अंगूठे को ट्विस्ट कर दिया। ये तो प्रेशर पॉइंट है, इसको दबा भी सकते हैं। ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट से ऊपर नाखून तक, जॉइंट से ऊपर नाखून तक, ये सर्वाइकल के पॉइंट्स हैं। जॉइंट से ऊपर ये नाखून तक जो स्किन है, ये आपके सर्वाइकल के पॉइंट्स हैं। इनको आप प्रेस कर सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से प्रेस करें। यहाँ पेन भी होगी अंगूठे में, लेकिन बर्दाश्त करते रहना है और उसको दबाते रहना है। खुद भी दबा सकते हैं या किसी से दबा भी सकते हैं। अब एक्सरसाइज में जो है वो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे जो ऐसे चेयर पे बैठ जाएं या बेड पे बैठ जाएं, या नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठ जाएं। शोल्डर को ऊपर उठाना है और रुकना है यहाँ पे, डाउन अप डाउन। 10 दफ़ा इसको आपने करना है ऊपर नीचे, और रुकना है 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। आपने दोनों शोल्डर ऊपर, चेहरा सामने बिल्कुल सीधा हो, डाउन। और एक्सरसाइज फिर दूसरी होगी कि आप शोल्डर पीछे की तरफ घुमाएंगे, चेहरा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, पीछे की तरफ घुमाते जाएंगे, शोल्डर पीछे की तरफ 10 दफ़ा घुमाएंगे। तेज़ नहीं घुमाने, स्लो घुमाने हैं, पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। इसके बाद फिर जो है वो एक साइड पे स्ट्रेच करेंगे गर्दन को, और शोल्डर जिसको स्ट्रेच किया है, जिस साइड को, उस तरफ का शोल्डर पीछे की तरफ घुमाएंगे। ये 10 दफ़ा। फिर इसी तरह दूसरी साइड पे। इसके बाद फिर आप अपनी ठोडी को राइट शोल्डर तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, पूरा राइट साइड पे लेके जाएंगे, फिर लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। इसमें रुकना है आपने 5 सेकंड के लिए, राइट लेफ़्ट
और ये 10 दफ़ा करने के बाद फिर आपने अगली एक्सरसाइज ये करनी होगी कि आप राइट साइड पे लेके गए आपने बॉडी को, फिर आपने यहाँ से ऊपर देखना है, फिर वापस सीधा। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे लेके गए आप, फिर ऊपर देखना है, फिर वापस और सीधा फिनिश करना है। इसी तरह रिपीट करना है आपने 10 टाइम। राइट साइड पे देखा, ऊपर, फिर डाउन, फिर लेफ़्ट साइड पे देखा, फिर ऊपर, फिर डाउन। और फिर इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके थोड़ा सर से पीछे ले जाएं। अब एल्बो कोशिश करें सर के पीछे आए, स्ट्रेच करेंगे पकड़ के। ये 10 से 15 दफ़ा स्ट्रेच करना है और रुकना है, फुल स्ट्रेच करना है। दूसरे हाथ से पकड़ के खींचना है और एल्बो को सर के पीछे लेके जाने की कोशिश करें, सर के पीछे आ जाए, फुल स्ट्रेच। फिर दूसरी साइड। ये अगर आप रिपीट करते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।